स्कूल का हर कोना शांत था। बस एक आखिरी बेंच थी जो हर साल किसी की जान लेती थी। किसी को नहीं पता था क्यों, लेकिन एक नाम हमेशा वहीं लिखा रहता था, निकिता। पुरानी स्कूल की दीवारों में बस धूल और यादें ही नहीं होती, वहाँ छुपे होते हैं कुछ अधूरे राज, कुछ अनसुनी चीखें और कुछ अनसुनी कहानियाँ जो कभी ख़त्म नहीं होती। आज की कहानी है एक ऐसी आखिरी बेंच की और उस आत्मा की जो अब भी वहीं बैठी है किसी के इंतज़ार में, लेकिन उसका इंतज़ार प्यार के लिए नहीं, बलिदान के लिए है। साल था 2023। अर्जुन 17 साल का एक शर्मीला लड़का अपने शहर से दूर एक पुराने बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन लेता है। उसके माता पिता चाहते हैं कि वो डिसिप्लिन में रहे और अपना ध्यान पढ़ाई में लगाए, लेकिन इस नए स्कूल का माहौल अर्जुन को शुरू से ही अजीब लगता था। स्कूल की बिल्डिंग बहुत पुरानी सी थी, जैसे अंग्रेज़ों के ज़माने की बनावट। दीवारों पर काई, फर्श पर लकड़ी की चरमराहट और क्लासरूम के कोने में एक अजीब सी ठंडक। पहले दिन जब अर्जुन अपनी क्लास में गया तो उसे सबसे आखिरी बेंच पर बिठाया गया। वह बेंच औरों से अलग लग रही थी, जैसे वह कई ज़माने से वहाँ रखी हो। उस पर एक नाम जो किसी ने अपने नाखूनों की खरोंच से लिखा हो, निकिता। आखिर कौन थी निकिता और आखिरी उस बेंच का क्या राज था? जब अर्जुन उस बेंच पर बैठा तो उसने देखा कि अचानक उसकी टीचर की गर्दन पीछे मुड़ गई और धीरे धीरे सभी एक साथ उसकी तरफ देखकर बोलने लगे, तुम आ गए, तुम आ गए। अर्जुन डर गया और जोर से चिल्लाया, बचाओ। तभी अचानक सब नॉर्मल हो गया। अर्जुन ने सोचा ये उसका भ्रम है, लेकिन अगले कुछ दिनों में चीज़ें और अजीब होने लगी। फिर एक रात जब अर्जुन को अजीब सा सपना आया। सपने में एक लड़की जो सफ़ेद यूनिफॉर्म में, जिसके बाल खुले हुए और आंखें बेहद गहरी थीं, वो बस अर्जुन को देखकर मुस्कुरा रही थी और कह रही थी, तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे मुझे चाहिए था। क्या निकिता अर्जुन से प्यार करती थी या कुछ और जो बहुत ही भयानक था? धीरे धीरे कुछ बीते दिनों में अर्जुन का मन नहीं लग रहा था। वो हर रोज़ क्लास की उसी बेंच पर बैठता और घंटों खिड़की की ओर देखता। फिर एक दिन उसकी नोटबुक के आखिरी पन्ने पर किसी और की लिखावट में एक लाइन मिली, क्या तुम भी मुझे छोड़ दोगे? अर्जुन अब डर और आकर्षण के बीच में फंसा हुआ था। उसने अपने हॉस्टल के वार्डन से बात की, लेकिन उसने सख्ती से उससे कहा, तुम पागल हो क्या? उस बेंच का कभी नाम मत लेना। फिर रात के 1 बजे अर्जुन ने अचानक खिड़की के बाहर वही लड़की देखी, वही सफ़ेद कपड़े, वही बाल। वो वहाँ ही खड़ी थी और हाथ बढ़ाकर बुला रही थी। अर्जुन जैसे नशे में बाहर चला गया हो, लेकिन जब वो होश में आया तो वह स्कूल की छत पर खड़ा था। अब उसे यकीन हो चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है। अगली सुबह अर्जुन स्कूल की पुरानी लाइब्रेरी में जाकर फाइल्स को ढूंढना शुरू किया, लेकिन वहाँ उसे कुछ नहीं मिला। तभी उसकी नज़र लाइब्रेरी के बैठी एक टीचर पर गई। वो बहुत बूढ़ा था, वह उसे बहुत देर से घूर रहा था। उसने अर्जुन को अपने पास बुलाया। तब उसने बताया कि एक लड़की, निकिता, जो बहुत ही सुंदर और आकर्षित थी, जो देखे उसे वो प्यार में पागल हो जाए। एक दिन निकिता को स्कूल के एक टीचर से प्यार हो गया, लेकिन जब सबको उसके बारे में पता चला तो सब उसका मजाक उड़ाने लगे। फिर एक दिन निकिता ने परेशान होकर अपनी क्लासरूम में जहर पी लिया, लेकिन मरने से पहले उसने एक बद्दुआ दी कि अब कोई भी इस बेंच पर शांति से नहीं बैठ सकेगा। उसी लाइब्रेरी टीचर ने अर्जुन को एक और अजीब बात बताई कि पिछले 5 सालों में हर साल एक लड़का उसी बेंच पर बैठता और गायब हो जाता। स्कूल ने इसे मेंटल हेल्थ इशू कहकर फाइल को बंद कर दिया। अब अर्जुन को सब कुछ समझ में आने लगा था, लेकिन
अब बहुत देर हो चुकी थी। हर रात निकिता उसके सपनों में आने लगी। अब वो सिर्फ मुस्कुराती नहीं बल्कि अब वो गुस्से में कहती थी, तुम भी सबकी तरह निकले अर्जुन। तुमने मुझे सिर्फ समझा, अपनाया नहीं। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अर्जुन ने स्कूल छोड़ने का फैसला किया, लेकिन आखिरी रात वो गायब हो गया और मिली तो सिर्फ उसकी डायरी जिसमें लिखा था, मुझे माफ़ करना माँ, मुझे नहीं पता था कि प्यार और मौत में इतना कम फर्क होता है। वो मुझसे प्यार नहीं बल्कि वो मुझे बस पाना चाहती थी, हर कीमत पर। आज भी स्कूल की उस क्लासरूम की आखिरी बेंच पर कोई नहीं बैठता, लेकिन अगर कभी कोई नया स्टूडेंट वहाँ गलती से भी बैठ गया जो अकेला महसूस करता हो, तो निकिता उसे अपना हवस का शिकार बना लेती है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये बस एक कहानी थी, तो यकीन मानिए जो अगली कहानी आएगी वो आपकी कहीं नींदें ना छीन लें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना ओपिनियन हमें बताएं। और आपके पास कोई स्टोरी हो तो हमें ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए